साइड में बहुत पुराना और एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बना है वो साइड में। क्या पहना है आपने? मम्मा के लाजेज। आपके लाजेज। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरी प्यारी प्यारी बहनों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम फिर से एक और नया व्लॉग लेकर आए हैं। तो चलिए सफ़र शुरू करने से पहले सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं। आज का पूरा व्लॉग हिस्ट्री के हवाले से है, डॉक्यूमेंट्री के हवाले से है। जो मेरी बहनें डॉक्यूमेंट्री और हिस्ट्री देखना और सुनना पसंद करती हैं तो मेरी वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिएगा। इंशाल्लाह आपकी बहन आपको वो इन्फॉर्मेशन देगी जो आपने ना कभी सुनी होगी ना कभी देखी होगी। मकली कब्रिस्तान को एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहा जाता है। इसका नाम एक बुजुर्ग खातून के नाम से रखा गया था जो इसी कब्रिस्तान में दफन है, माई मकली। ये एक पहाड़ी पे वाक़ है यह कब्रिस्तान, और ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। इसमें तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा कब्रें मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि हम टूल प्लाज़ा तक पहुंच चुके हैं। हम 12 बजे तकरीबन निकले थे और हम वहां पे 2 बजे तक पहुंच चुके थे। ये जितना भी सफ़र हमने गुजारा इस रास्ते में आप देख सकते हैं किस्म किस्म के खेत थे। आप यकीन करेंगे पूरे रास्ते बस यही मैं सोच रही थी कि हम माई मकली जा रहे हैं तो ज़्यादा रश नहीं होगा, इतने लोग नहीं होंगे, कौन आजकल हिस्ट्री में इतना कोई इंटरेस्ट रखता है। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो आपने हाइलाइट्स में भी देख लिया होगा कि यूरोपियंस वहाँ पे पहुँचे हुए थे हमारे मुल्क के हेरिटेज को देखने के लिए। मकली एक तहज़ीब है, ये शहर खामोशा जहाँ पे बादशाह भी दफन है तो वहाँ पे फ़कीर भी हैं, यहाँ पे दरवेश भी हैं तो यहाँ पे आशिक भी हैं, यहाँ पे माशूक भी हैं, यहाँ पे गद्दार भी हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये एक पूरी दास्तान है और ये हमारी तारीख़ और तहज़ीब का ऐसा सुतून है जहाँ आपको बहुत सी कहानियाँ मिलेंगी। लोग आए हुए हैं, कॉलेज से स्टूडेंट्स आए हुए थे इसको सर्वे करने के लिए। सारी गर्ल्स आई हुई थी, स्टूडेंट्स थी सारी कॉलेज की, खुसदर से आई हुई थी इतनी दूर से। मैं चाहती हूँ कि हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में भी इस तरह की ट्रिप अरेंज की जाए जहाँ पे बच्चों को हमारी हिस्ट्री के मुतालिक नॉलेज बताई जाए, बताया जाए कि भाई हमारे मुल्क में कौन कौन से असासे हैं। मेरे पास जितनी नॉलेज थी मैं मेरे बच्चों को और मेरे सब्सक्राइबर्स को मैंने कहा मैं ज़रूर दूँगी। तो यहाँ पे जब हम पहुँचे तो ये गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे रूम बने हुए थे, हमने स्टे किया, यहाँ पे वज़ू किया, वॉशरूम में गए, नमाज़ पढ़ी। यहाँ पे शटर सर्विस भी प्रोवाइडेड थी कि जिसको जो चल नहीं सकता और जिसको यानी ये बहुत बड़े एकड़ पे ये कायम है ये कब्रिस्तान, तो जाहिर सी बात है एक दिन में आप कहाँ तक चलोगे। तो अगर जिसको पूरा सर्वे करना है एक दिन में तो वो ये शटर सर्विस यूज़ कर सकता है। ये यहाँ पे सपेरा भी बैठा हुआ था। आखिर मैं आपको सांप का शो भी दिखाऊंगी तो वीडियो के साथ बने रहिएगा और इंशाल्लाह और भी बहुत सारी नॉलेज है जो आपको देना चाहती हूँ तो वीडियो तक बने रहिएगा। ललूँ कि यूनेस्को ने इस जगह को आलमी वर्से में 1981 में शामिल किया था। जैसे कि यह कब्रिस्तान है तो पहले कब्रिस्तान की दुआ पढ़ लीजिए। मकली कब्रिस्तान हुनरमंदी का जीता जागता सबूत है। इसकी कैलीग्राफी, कब्रों और मकबरों की उम्दा नक्श निकारी, ये जितने भी मकाबिर यहाँ पे बने हुए हैं ये सारे मुस्लिम आर्किटेक्ट थे जिन्होंने बनाए थे। ये 600 साल पुरानी जगह है और समंदर से बुलंदी पर यह कायम है एक पहाड़ी के ऊपर। इस कब्रिस्तान में 10 लाख मकबरे और मज़ारात कायम हैं। मकबरों और मज़ारात पर बाबली, हिंदी, तुर्किश, ईरानी, सिंधी फन तामीर के नादिर नमूने मिलते हैं। यहाँ पे जो मशहूर मकबरे हैं वो ये हैं। मिर्ज़ा ईसा खान पुरखान का मकबरा जो 1617 में मुग़लों का गवर्नर सिंध था। समो ख़ानदान के बादशाह जाम तमाज का मकबरा जो एक गरीब मछेरन नूरी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था। अब्दुल्ला शाह असहाबी का मकबरा जो सबसे नए तर्ज की इमारत है और 1931 में तामीर हुई। जानी बेग और मिर्ज़ा गाजी बेग मुग़ल दौर के सबसे बड़े मज़ारात हैं। जानी बेग ठट्टा का आखिरी रूलर था। इसने शहनशाह अकबर के जनरल का बहुत बहादुरी से मुकाबला किया था जो सिंध
उसके जो सिंध को कब्ज़ा करने के लिए भेजा गया था, लेकिन वो नाकाम रहा और फिर इसने बाद में उसकी अताअत कबूल करी, जो बाद में इसको भी यहीं दफन किया गया। और फिर इसका जो बेटा था वो जानशीं बना और फिर उसको भी फिर बाद में कत्ल किया गया और उसको भी फिर यहीं पे ही दफन किया गया। ये जो आपको सामने मकबरा नज़र आ रहा है, बाप और बेटा दोनों इसी मकबरे में मदफून हैं। इनके अलावा मुग़ल दौर की यादगार में बाकी बेग, तुगरल बेग, अज़ा खान, जान बाबा, नवाब आमिर खान की कब्रें शामिल हैं। ईसा तरखल खान जो सिंध का पहला फरमारवां था, इसका मकबरा 1573 AD तामीर किया गया था। समा दौर का पुराना मकबरा जाम निज़ामुद्दीन है। ये मकबरा भी बहुत हिस्टोरिकल है और 1508 AD में बनाया गया। सूफ़ी बुज़ुर्ग शायर आलम शेख जमाली यहीं पे ये आए और फिर यहीं दफन हो गए। कब्रिस्तान में जितनी भी कब्रें हैं वो 1570 AD से लेके 1617 AD तक की हैं। ये जो मकबरा है ये बाकी बेग उज़्बेक खान का था, जिसने अकबर बादशाह से शिकस्त खा के वो ठट्टा में रह गया था। और ये इसकी मेन एंट्रेंस है जिससे हम लोग एंटर हो रहे हैं और इसके बिल्कुल सेंटर में इनको मदफून किया गया है। और ये जो कब्र है इसमें अरबी में स्टोन से अरबी में कैलीग्राफी की गई है। इनका मकबरा भी अंदर से बहुत बड़ा था और बहुत खूबसूरती से कैलीग्राफी की गई थी। ये अपने वक्त के बहुत जालिम बादशाह थे। गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे गाइड भी मौजूद थे जो बाहर से देख सकते हैं आप, यूरोपियंस आए हुए थे, वो यहाँ पे रिटायर थे ये सारे के सारे और पाकिस्तान घूमने आए हुए थे। तो मैंने Where you come from? लिया, आप सुने Italia. Why are you here? To make a tour, beginning from Karachi and then following the Indo until Islamabad and Peshawar. Okay, from where you have been? We have been only in Karachi because we arrived yesterday. Okay. First day of tour. Okay. And then slowly we go north, and then in Islamabad we fly back to Italy. What do you know about this place? Very little because we are here to learn more about Pakistan. Okay, thank you. हम पाकिस्तान में रहते हुए हमारे मुल्क को एक्सप्लोर नहीं कर सके और बाहर के लोग हमारे मुल्क को एक्सप्लोर करने के लिए आए हुए हैं, है ना कमाल की बात। फिर हमने यहाँ से भुट्टे ख़रीदे बच्चों के लिए और आगे भी बहुत टू बी कंटिन्यू रहेगा। किंजर झील गए हम, वहाँ पे भी हमने बहुत इंजॉय किया, उसको नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊँगी। तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। हमने नाग का शो भी देखा इधर, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। अपनी बहन को याद रखिएगा, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।